हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम आशीष सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस। अब फिर कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। कंटिन्यू सीरीज चला रहे। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए हम कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ गए, क्योंकि इस बार भी बोर्ड एग्ज़ाम पुराने पेपर से रिपीट क्वेश्चंस मारेगा। ठीक है, 100% पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से रिपीट मैथ्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो सारे क्वेश्चंस आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2-3 साल के अंदर आए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, और अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनमें से क्वेश्चंस रिपीट करके इस बार भी आएगा। तो जिस बच्चे ने भी अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है वो लास्ट टाइम में रिविज़न क्लासेस या फाइनल रिवीजन जो चल रहा है आशीष सर के चैनल पर, उसमें आप जुड़ जाएं और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके, जिससे इजीली आपका पेपर निकल जाएगा। तो हम बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि फाइंड द जीरोज ऑफ 4u² + 8u। ये भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। देखते हैं हम इसके आगे क्या सोल्व करना है। तो 4u² + 8u। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 4 भी आ रहा है और u भी आ रहा है। तो मैंने 4 और u कॉमन निकाले, तो अंदर मेरे पास बचेगा u, क्योंकि 4u का u में करेंगे तो 4u² प्लस यहाँ पर मैं करूँगा 2, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और u एज इट इज़। तो मेरे पास इसकी वैल्यू के जीरोस क्या आ गए मेरे पास यहाँ पर, एक मेरे पास आ गया 4u एंड एक आ गया u + 2। ये दोनों हमारे पास इसके ज़ीरोज़ आ गए। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों को ज़ीरोज़ इक्वल रखने में, तो 4u की वैल्यू भी मेरे पास हो जाएगी 0 एंड u + 2 की वैल्यू भी मेरे पास हो जाएगी 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एक रूट्स आए मेरे पास 0 और यहाँ पर u की वैल्यू निकलेगी -2। ठीक है, तो ये जो हमारे रूट्स थे इनकी वैल्यू आ गई 0 और -2, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने इसको सॉल्व इजीली कर लिया है। अब आगे हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, मतलब हमको निकालना है अल्फ़ा बीटा है मेरे पास -b/a है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा देख लीजिए, तो अल्फ़ा हो जाएगा 0 + -2 इक्वल हो जाएगा माइनस का ये, और b मेरे पास क्या है यहाँ पर 8 है, तो 8 a मेरे पास है 4। ठीक है, तो उसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 0 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0 - 2 और इक्वल में ये हो जाएगा -8/4। तो ये 4 2 ज़ा कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 इक्वल है 4 2 ज़ा 8, तो ये भी -2। तो हमारा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एग्जैक्ट है, इसलिए हमारा आंसर भी राइट आया है। ठीक है, तो ये थिंग बहुत याद रखना अल्फ़ा बीटा वाली। और एक मैं बता रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा होता है c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा मेरे पास 0 × -2 इक्वल c मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो c मेरे पास हो जाएगा 0/a जो है मेरे पास रहेगा 4। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0 को -2 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसके दो वैल्यूज हमने अल्फ़ा + बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इजीली निकाल के आपको बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि फाइंड द HCF ब्रैकेट में 306 657 = 9। इसका मतलब ये था कि ये जो दो है ना, ये दो नंबर्स है जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, उसमें था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल LCM × HCF। तो मैं रिमाइंडर करके याद दिला देता हूं आपको। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है इक्वल होता है LCM × HCF, ये होता है हमारा, याद रखना आप। ठीक है, अब सब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या है, तो आप a या b भी ले सकते हो, इक्वल भी हो सकता है LCM × HCF। अभी जो 306 और 657 है ना, ये हमारे नंबर हैं। ये जो a और b है ना, ये हमारे नंबर हैं, और इन दो नंबर का जो HCF है वो हमारा 9 है, इसलिए उसने बोला कि फाइंड द LCM। तो नंबर रखते हैं हम, ये दो नंबर है हमारे पास 306 × 657 इक्वल हमको LCM फाइंड करना, और HCF इन दो नंबर का HCF कितना दिया है हमको 9 दिया, इसीलिए उसने फाइंड द LCM निकालने का बोला।
अब ये 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास एलसीएम बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है हमको, तो बस कैंसिलेशन कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, 9 से कैंसिल करता हूँ मैं, तो 9 3 27, 9 3 27 बचा मेरे पास 3 और ये 6 मिलकर 36, तो 9 4 36। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 34 का मल्टीप्लाई करना है 657 में, तब जाके हमारा आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अब इजीली करके सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। 657 का मल्टीप्लाई 34 से करना, ये हो जाएगा 8 2 5 4 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी 6 4 जा 24 24 8 26, ये हो जाएगा 21 2 17 17 1 19, तो ये हो जाएगा 8 3 6 और 6 12 13 का 3 1 कैरी 9 और 10 11 12 का 2 1 कैरी ये, तो हमारा यहाँ पर ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2 2 3 3 8। इस क्वेश्चंस का हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 2 2 3 3 8 हमारा इस क्वेश्चंस का एलसीएम निकल के आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये दोनों भी है, इनको भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इसलिए तैयारी आप बिल्कुल कंटिन्यू कर दीजिए। और अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।